अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका रेसिपी। आज बहुत ही टेस्टी से बनाने वाले हैं चिकन के कबाब। चिकन के मसाला कबाब बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, आपको लगेगा आपने रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। तो आपको मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी देने वाली हूँ। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया था और उसको मैं कट कर लूँगी बहुत ही छोटी साइज़ में, छोटी छोटी पोटियाँ कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने छोटी सी पोटियाँ कट कर ली थी। अब इनको मैं चॉपर में डालूँगी। यहाँ पे मेरा चॉपर छोटा है तो मैं 2 हिस्सों में ही इसको ग्राइंड करूँगी, इसको पीसूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहला हिस्सा इसमें ऐड किया था। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी धनिया, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन। इसी तरीके से मैं सारा ही कीमे को ग्राइंड कर लूँगी। जब आपकी चिकन अच्छे से ग्राइंड कर चुके हैं आप, तो फिर आप चेक कर लीजिएगा इसको कि बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है, ग्राइंड हो गई है। तो उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ये तीनों बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 डबल रोटी का स्लाइस ऐड कर दूँगी। तो आप इसी तरीके से जो मेरे पास चिकन था उसके अंदर मैं 2 डबल रोटी के स्लाइस ऐड करूँगी। तो आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपकी चिकन बहुत अच्छे से बाइंडिंग होनी चाहिए। ब्रेड की स्लाइस डालने से इसके अंदर चिकन के अंदर जो मॉइस्चर रह जाता है वो इसके अंदर से सो हो जाता है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है और बहुत अच्छा सा आपका बाइंडिंग एजेंट भी है। आप इसको इस तरीके से ईज़िली डाल सकते हैं। यहाँ पर चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है कबाब के लिए। इसके अंदर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज को, एक मीडियम साइज़ के प्याज को ग्राइंड कर लिया था और उसका पानी आप निकाल दीजिएगा, फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें मक्खन ऐड कर दूँगी ताकि बहुत अच्छा सा फ़ैट पैदा हो जाए और हमारे कबाब बहुत जूसी और मज़ेदार बने। इसके बाद आप कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, एक जैसे कबाब बना सकेंगे आप। तो यहाँ पे मैं छोटे का साइज़ के कबाब बना रही हूँ, आप इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप गोला कबाब की तरह भी इसको कबाब बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल कबाब बना रही हूँ लेकिन साइज़ में छोटे छोटे से हैं और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। बस आप इसी तरीके से सारे कबाब बना लूँगी मैं। ये कबाब मसाला बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। अगर आप इसको एक बार भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे जब हमने सारे कबाब बना लिए थे, तो कबाब बनाने के बाद ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप एक एक करके कबाब शामिल कर दीजिए। चिकन के कबाब हैं तो फ्लेम को आपने हल्का ही रखना होगा क्योंकि फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे और ये डार्क कलर के हो जाएंगे। तो बस आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आँच को इस वक्त आपने मीडियम टू लो रखना है और उसके बाद कबाब शामिल कर देने हैं। जब एक साइड से कबाब आपके अच्छे से कलर पकड़ लें उसके बाद इसको चेंज कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने फुल कुक नहीं करना है इसको। अभी हमने मसाले की ग्रेवी में भी इसको बनाना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कबाब के अंदर किसी किस्म का अंडा ऐड नहीं किया है लेकिन बहुत ही अच्छे बाइंड हुए थे। इसी तरीके से मैं सारे ही कबाब बना लूँगी। तो हमारे एक चिकन ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कबाब बन गए थे। तो बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे कबाब बिल्कुल अच्छे से सिक गए थे। तो मैं इनके सारे ही कबाबों को निकाल लूँगी। आप इस चिकन के कबाब को सिंपल भी खा सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर और इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये सिंपल भी खाए जा सकते हैं, लेकिन हम इसको मसाला कबाब बना रहे हैं। तो इन कबाबों को एक साइड पे रखेंगे और मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। जिस कबाब पैन के अंदर मैंने कबाब तले थे उसी का पैन का सारा ऑयल मैं एक दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें पिसी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने पीस लिया था। अच्छा सा पेस्ट बना लें, इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन भी 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है और उसके बाद मैं बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और आप थोड़ी सी क्वांटिटी में काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले को भूनेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1-2 मिनट लगा के आपको बहुत ही अच्छे से इसको मसाले को भूनना है। मसाला जब आपका बहुत ही अच्छे से भुन जाए और दानेदार हो जाए तब इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें दही ऐड करेंगे। आप यहाँ पे क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। दही डालने के बाद आप बहुत ही अच्छे से मसाले को मिक्स कीजिएगा। तकरीबन आपको 1 मिनट लगेगा कि मसाला और दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप इसके अंदर कबाब ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं मसाला कबाब बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, बस थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि जब हम कबाबों को दम पे रखें तो मसाला हमारा जले नहीं। बस इतना ही मैं पानी ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप इस टाइम पे इसमें 1 कप के बराबर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल लगेगा, मज़ेदार लगेगा। तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी ऐड किया था और इसको कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे।
यहाँ पर मैं कबाब का फ्लेवर बढ़ाने के लिए एक पैन लूँगी, इसमें मक्खन ऐड करूँगी और आप कुछ वेजीज ऐड किए हैं। इसके अंदर मैंने प्याज को चौकोर साइज़ में कट कर लिया था, शिमला मिर्च को और टमाटर को। टमाटर के सीड्स निकाल दीजिएगा, हल्का सा सौटे करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। मसाला कबाब बिल्कुल रेडी है हमारे, तैयार हैं। तो इस टाइम पे हम ये वेजीज इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद हम 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और चूल्हे की फ्लेम को आप इस टाइम पे बंद कर दीजिएगा। मज़ेदार से कबाब हमारे तैयार हैं, लेकिन इसको और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें स्मोक लगाएंगे। कोयले को गर्म कीजिए। आपके पास अगर कोई चीज़ रखने के लिए नहीं है तो आप किसी भी चम्मच के अंदर रख के इसको अच्छा सा स्मोक लगा दीजिए। ऊपर से ऑयल डालिए, उसको कवर कर दीजिए। जब आपका धुआं हल्का सा लग जाए इसको, तो आप कोयले को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार मसाला चिकन कबाब तैयार हैं। आप देख सकते हैं मसाले से भरपूर हैं, टेस्टी हैं, मज़ेदार हैं। चिकन के कबाब के अंदर भी मसाला था और बाहर भी मसाला है। आप इसको पराठे के साथ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। पूरी पराठे के साथ तो ये बहुत ही ऑसम और मज़ेदार लगते हैं। चिकन कबाब बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बने थे। तो आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा, मज़े आ जाएगा आपको। बहुत टेस्टी बनते हैं। रेसिपी इस टाइम पे ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।